अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम औ कमा क़ाला अलैहि स्सलातु वस्सलाम। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफ़र है। दुनिया बनी है जब से, दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। बाकी रहा न कोई मट्टी में सब समाए। सारे मसाइल का, सारे मसाइल का आसान हल बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, उसकी कुदरत बहुत बड़ी है। वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाह के चाहे बगैर दरख्त का एक पत्ता हरकत भी नहीं कर सकता, और अल्लाह के चाहे बगैर कोई बच्चा दुनिया में आ नहीं सकता, और अल्लाह के चाहे बगैर कोई दुनिया से जा नहीं सकता। रोज़ाना जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से आ रहे हैं, और रोज़ाना जितने लोगों का इंतकाल हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से उनका इंतकाल हो रहा है। फरमाया कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई काम होता नहीं, क्योंकि बादशाह वो है, शहनशाह वो है, अहकमुल हाकिमीन वो है, ताजदार मदीना का रब वो है। ये सारी ज़मीन आसमान, ये चाँद सूरज सितारे, ये परिंदे दरिंदे, इंसान जिन्नात फरिश्ते, ये सब अल्लाह पाक की मखलूक़ात है। ये आसमान, ये ज़मीन, ये समंदर, ये पहाड़, ये सब अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। पूरी दुनिया के वकील मिलकर, इंजीनियर मिलकर, प्रोफेसर मिलकर, डॉक्टर मिलकर, फरमाया एक मच्छर नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते, एक कीड़ी नहीं बना सकते। ये दुनिया वालों की ताकत है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जमा हो जाएं, उनकी हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर, उनकी मशीनरी, जर्मन की टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई, और बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के माहिर लोग जमा हो जाए,
सब अल्लाह वाले और सब उलमा और सब आमिल लोग, तावीज़ पलीदे करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, सब जमा हो जाए। फरमाया ये सब मिलकर एक कीड़ी नहीं बना सकते, ये सब मिलकर एक मच्छर नहीं बना सकते, ये सब मिलकर एक मकोड़ा नहीं बना सकते। ये इंसानों की ताकत है। इंसान कमज़ोर है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना अपनी मर्जी से आया है ना अपनी मर्जी से जाएगा। वो आया भी अल्लाह की मर्जी से और जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। न उसके आने में उसकी मर्जी शामिल है, न उसके आने में उसका इरादा शामिल है, न उसके जाने में उसकी मर्जी शामिल होगी। इसीलिए फरमाया हम सबको डेट ऑफ बर्थ मालूम है। भाई मेरा 91, किसी का 80, किसी का 70, किसी का 2002, किसी का 2005, ये सबको मालूम है। अच्छा डेट का वक्त मालूम है? फरमाया ना डेट का वक्त तो मालूम नहीं है। तो फिर दादा पहले जाएंगे पोता पहले जाएगा? फरमाया ना 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 ना, वो भी मालूम नहीं है। आने में तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं। भाई परदादा बड़े, फिर उनसे छोटे दादा, फिर उनसे छोटे अब्बा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, आने में तरतीब है। फरमाया जाने में कोई तरतीब नहीं। दादा पहले चला जाए पोता पहले चला जाए, कुछ पता नहीं। दादी पहले चली जाए पोती पहले चली जाए, कुछ पता नहीं। नाना पहले चले जाए नवासा पहले चला जाए, कुछ पता नहीं। 70 साल वाला पहले जाएगा या 15 साल वाला पहले जाएगा? फरमाया वो कुछ पता नहीं। वो किसको पता है? तो फरमाया अल्लाह को पता है। कौन जानता है? फरमाया अल्लाह जानता है। उसका इल्म किसके पास है? फरमाया अल्लाह के पास है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, वही आलिमुल गैब है। मेरा और आपका कब इंतकाल होगा, कहाँ इंतकाल होगा, किस वक्त इंतकाल होगा, कौन से सन में इंतकाल होगा, कौन से महीने में इंतकाल होगा, कौन सा दिन होगा, वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, कहाँ इंतकाल होगा, घर में होगा, मस्जिद में होगा, अस्पताल में होगा, या हम कहीं और होंगे, फॉरेन मुल्क में होंगे, कहाँ हमारा इंतकाल होगा, सब अल्लाह को मालूम है। उस वक्त कौन हमारी कब्र खोदने जाएगा, कौन मस्जिद में बोर्ड लगाएगा, कौन व्हाट्सएप पर हमारी इन्ना लिल्लाह की खबरें फैलाएगा, कौन कौन हमारे जनाजे की नमाज में शरीक होगा, हमारा कफन का कपड़ा लेने कौन जाएगा, ये भी सब अल्लाह को मालूम है। कब्रस्तान कौन आएगा, हमें दफन कौन करेगा, पाटिये कौन बिछाएगा, मिट्टी कौन कौन डालेगा, ये सब अल्लाह के इल्म में। और ये सब होना ही होना है। ये हुआ है हमारे परदादा के साथ, उनके अब्बा के साथ, सारे सहाबा के साथ, ताबीन के साथ, तबे ताबीन के साथ। 150 साल पहले वाला नौसारी में कोई नहीं, 200 साल पहले वाला दुनिया में कोई नजर नहीं आता। तो सब कहाँ चले गए? फरमाया सब चले गए, मुसाफिर थे। एक वक्त था कि वो कहते थे मेरा खेत, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा ये मेरा ये मेरा ये, और सब खाली हाथ चले गए। और दस्तावेज से उनके नाम हट गए, खेतों पे दूसरों के दस्तावेज आ गए, और बंगले दूसरे उनके बच्चों के नाम पे चढ़ गए। न उनका खेत है, न उनका बंगला है, न उनका गाड़ी है, कब्रस्तान में सोए पड़े हैं। और उनकी औलाद आज उनको एक सुभान अल्लाह पढ़ के बख्शने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है? बच्चों को सिर्फ पैसा बताया है, अल्लाह का दीन नहीं सिखाया। इसलिए बच्चे माँ बाप को भूल गए। उनके पास वक्त नहीं है। वो कब जाएंगे? फरमाया फॉर्मेलिटी के तौर पे जाएंगे। बड़ी रात को चले गए, सब जाते हैं वो भी चले गए। ईद के दिन सब जाते वो भी चले गए। रमजान में सब जाते वो भी चले गए। इसीलिए फरमाया अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को दीन दो। दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। सबसे बेहतरीन तोहफा अगर अपने बच्चों को कुछ दिया जाए, फरमाया वो अल्लाह का दीन है। उनको अल्लाह के दीन से दूर न रखो। मेरे अजीजों, ये जो बात आपके सामने कह रहा हूं, ये बहुत दर्द भरी बात है, बहुत अफसोस की बात है। उस वक्त कब्र में जब होंगे और कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं होगा, उस वक्त बहुत अफसोस होगा। जब हकीकत की आंखें खुल चुकी होगी, एक एक सुबहान अल्लाह पे और एक एक अल्हम्दुलिल्लाह पे और एक एक दुरूद शरीफ पे अल्लाह क्या देने वाला है सब दिख रहा होगा। उस वक्त तो हम ऑलरेडी तड़प रहे होंगे कि यार कुछ जवानी अल्लाह पे ही फिदा कर दी होती। लोग कहते हैं बचपना है खेल के गुजारो, कॉलेज की लाइफ है मस्ती के साथ गुजारो, जवानी है अय्याशी में गुजारो। अल्लाह करे कोई लाल ऐसा पैदा हो जाए जो कहे जिंदगी एक ही मर्तबा मिली है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारो। बचपना भी एक ही है, जवानी भी एक ही है, जिंदगी भी ऐसी है, एक ही है। अल्लाह पाक के ये उज़र नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ माहौल अच्छा नहीं था ना, इसलिए मैं बदनजरी से बच नहीं सका। फरमाया ना ना ना, बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह ताला बड़े करीम है, बड़े रहीम है, बड़े माफ़ करने वाले, अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाले, बड़ी शफकत करने वाले।
अल्लाह से ज्यादा कोई ढील दे नहीं सकता, अल्लाह से ज्यादा कोई रहम कर नहीं सकता, अल्लाह से ज्यादा कोई माफ नहीं कर सकता। अल्लाह को रहम बहुत आ जाता है, बहुत ज्यादा रहम। इसलिए शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। कि अल्लाह ताला तो बड़े मेहरबान है, रहम करने वाले। इसीलिए जन्नत के 8 दरवाजे बनाए जन्नत के, और जहन्नम के सिर्फ 7 बनाए। हालांकि कितना बड़ा तबका है जो अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि जहन्नम के 8 होते, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है रहमती वसीअत गज़बी, फरमाया मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, मेरी रहमत ज्यादा है। सारी दुनिया की माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करते हैं, सारी दुनिया की माओं से ज्यादा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स आया, उसको बताया कि अल्लाह हिसाब किताब होने वाला है, पता है ना? तो बोले हाँ मालूम है, हिसाब किताब तो होने वाला है। लेगा कौन यार, हिसाब कौन लेने वाला है? बोले हिसाब तो अल्लाह लेने वाला है। बोले फिर टेंशन नहीं है, उम्मीद है रहम कर देंगे। अल्लाह हिसाब लेने वाला है ना, रहम कर देंगे, क्योंकि वो रहीम है, वो रहमान है, बड़ा प्यार करते हैं हमसे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी चाहे तो सांस रोक दे, हम क्या कर सकते हैं? लकवा लगा दे किसी को, किसी को कोई किडनी की बीमारी लगा दे, पथरी का दर्द शुरू कर दे, दाढ़ का दर्द शुरू कर दे, दिमाग की एक रग फेल कर दे, सब पागल कहते हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक आमतौर पे ऐसा नहीं करते, बड़े रहमान है, ढील देते। क्या कहने उसके रहम के। एक जवान लड़के का इंतकाल हो रहा था, जवान बच्चे का। मां बहुत रो रही है, रो रही है, रो रही है। बेटे ने कहा अम्मी मेरी तबीयत नासाज है, मेरा आखिरी आखिरी घड़ी है, आप क्यों रो रहे हैं? आप रोते हैं मेरा दिल दुखता है। कहा बेटा इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू दुनिया से जा रहा है, जाना तो हर एक को है। ये माँ बाप को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों का एक दिन जनाजा उठेगा, मेरे बच्चों को एक दिन कफन पहनाया जाएगा। वो क्या घड़ी होगी जब वो कब्र में उनको रखा जाएगा, जब उनकी कब्र बनेगी, कब्रस्तान का दरवाज़ा बंद होगा। ये होगा मेरे और आपके बच्चे के साथ। हमारे परदादा भी किसी के बच्चे थे, ये सारे सहाबा, ये कोई आसमान से नहीं, ये भी किसी के बच्चे थे, ये भी गए। एक दिन हमारा इंतकाल होगा, हमारी फैमिली का होगा, हमारे बच्चों का होगा। 100 साल दुनिया का निज़ाम आगे चला तो हमारी फैमिली में से कोई होगा? इसीलिए तो एक बुजुर्ग कब्रस्तान में यूं कह रहे थे कि सब झूठे सोए हुए, मेरा घर मेरा बंगला मेरी गाड़ी, मेरा घर मेरा बंगला मेरी गाड़ी, मैं इतने का आसामी, इतने का आसामी। अरे क्या आसामी, कुछ नहीं, सब तेरे वारिसों का था, तेरा क्या है? कुछ नहीं, तू तो चौकीदार था। चौकीदार बहुत लोग हैं, परदादा चौकीदारी करके गए जमीन की, जमीन से आखिरत नहीं बनाई कि 4 बीघा जमीन है, आधा बीघा बेच के किसी जगह मस्जिद की जरूरत है, मस्जिद बना दूं, ये नहीं सोचा। देखा कि भाई मुझे भी तौफीक नहीं होती कि अपने परदादा के लिए 1000 रुपए निकालूं, दिल नहीं चाहता है, तो मेरे बच्चों के बच्चे भी मेरे बारे में नहीं करेंगे। और अगर मैं कहीं मस्जिद मदरसा बना दूंगा तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जाये नहीं करेंगे, बरकत ही देंगे। अल्लाह के नाम पे खर्च करने से कभी कम नहीं होता है, बढ़ता ही है। ये पक्का शेयर बाजार है, यहां बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है। भाई किसी जगह आधा बीघा बेचकर किसी ने मस्जिद बना दी हो, क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं कब्र में जाऊंगा, नमाज होती रहेगी, मुझे सवाब मिलता रहेगा। फजर की नमाज हो गई, सवाब मिल रहा है, जोहर की नमाज हो गई, सवाब मिल रहा है, असर की नमाज हो गई, सवाब मिल रहा है। लेकिन शैतान पट्टी पड़ाता है, अभी तो बहुत जिंदगी है, पैसों की जरूरत बहुत आने वाली है। यूं कहता है पैसा जमा करो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। यूं फरमाया अल्लाह को राजी करो, तेरा मुश्किल वक्त ही नहीं आएगा। अल्लाह को राजी करो, मुश्किल वक्त ही नहीं आएगा। उसको राजी कर लो, उससे सुलह कर लो। जमीन तो उसी की है, आसमान उसी का है, सारा कंट्रोल उसी का है। बियदिकल खैर, सारी ताकत, सारा कंट्रोल, ये सब तेरे रब के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तेरा अल्लाह हर चीज पे कादिर है। पूरी दुनिया मिलकर
तेरे अल्लाह को दबा नहीं सकती, पूरी दुनिया मिलकर तेरे अल्लाह को दबा नहीं सकती, क्योंकि तेरा रब जो है वो तने तना बादशाह है। ये रात को दिन में कौन तब्दील करता है? किसी इंसान की ताकत है? फरमाया ना ना ना, ये रात को दिन में, दिन को रात में तब्दील अल्लाह ही करता है। ये दरख्तों पर फल कौन लाता है? का अल्लाह ही लाता है। ये फल को बड़ा कौन करता है? का अल्लाह ही करता है। ये फलों के अंदर रंग कौन भरता है? फरमाया अल्लाह ही भरता है। ये जायके कौन भरता है? फरमाया अल्लाह ही भरता है। कौन से शुगर फैक्ट्री वाले आकर अंदर मिठास का इंजेक्शन लगाते हैं? ये फलों में मिठास कौन भरता है? फरमाया अल्लाह ही भरता है। 10 किस्म के फल रखे हुए हैं और 10 मीठे हैं और 10 का मजा अलग है। फरमाया कि ये मजा जो अलग अलग है, ये तेरे रब की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा शाहकार है। तो सारी बात का खुलासा यह है कि अनकरीब में और आप नहीं होंगे। नागदरा वालों, न मैं हूंगा ना आप होंगे, न मेरी फैमिली होगी ना आपकी फैमिली होगी, न ये नागधरा होगा ना आपके मकान होंगे। नागधरा पे कयामत नहीं आएगी? क्या आएगी? कि खाली नागधरा को बचा लेंगे? नहीं, आएगी ना कयामत। अरे मौलाना क्या दड़ाते हो? दड़ाता नहीं हूं, हक बात बता रहा हूं, वो बता रहा हूं जिससे दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, ताकि सुकून मिल जाए। फरमाया एक अल्लाह की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह सारी दुनिया वालों की गुलामी से नजात दे देगा। गुलामी करने में बहुत मजा है, अल्लाह की गुलामी का सारी दुनिया वालों की गुलामी से नजात दे देगा। और अगर एक अल्लाह की गुलामी नहीं की, दर दर की गुलामी करने पर मजबूर कर देगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, बेइज्जती, परेशानी, सुकून नहीं, उसकी बीवी उसकी नहीं, उसके बच्चे उसके नहीं, घर में अच्छा नहीं लगता, बाहर अच्छा नहीं लगता, जिंदगी गुजारने का कोई मजा नहीं आ रहा है। का फुला मुल्क बहुत तरक्की पर है, फुला मुल्क बहुत तरक्की पर है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, फिर उनके वहां सबसे ज्यादा खुदकुशी क्यों है? इंसान अपने हाथ से अपनी जान ले रहा है। देखो वो उनके मुल्कों में खुदकुशी भी बहुत है, उनके पास मकसद नहीं है, प्लानिंग नहीं है। असल तो मकसद है, हमारे सामने मकसद है आखिरत, अल्लाह से मुलाकात, हौज़े कौसर पर प्यारे नबी से मुलाकात, पुल सिरात पर से गुजरना, मौत के बाद की जिंदगी, हकीकी लाइफ, हमेशा हमेश की लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना फना होने वाली। जैसे ही इस दुनिया की आंख बंद होती है, फौरन उस जहां की आंख खुल जाती है। यहां की आंख बंद हुई, वहां की आंख खुली। उसके बाद का अफसोस काम नहीं, उसके बाद का रोना काम का नहीं, उसके बाद का तड़पना काम का नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है, थोड़ा सा और दुरूद शरीफ पढ़ लेता, कहना बस वक्त खत्म हो गया। रिजल्ट के वक्त रोने से काम नहीं चलता, रिजल्ट के वक्त अफसोस करने से काम नहीं चलता। रोए तो इम्तिहान से पहले मेहनत कर ले, इम्तिहान से पहले पर्चे की तैयारी कर ले, रात को लेट लेट तक पढ़ने बैठ जा और सुबह 4 बजे उठ के तू पढ़ ले, तेरा एग्जाम अच्छी चली जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट के वक्त रोएगा तो ना तेरे सर को रहम आएगा, ना स्कूल की मैनेजमेंट को रहम आएगा। पहले अफसोस कर ले, आज मौका है, आज अफसोस कर लो, जिंदगी एकदम से चेंज कर लो, एकदम यू टर्न ले लो। अरे कहां यू टर्न ले रहे? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ यू टर्न लेने में क्या सोच रहा? हमेशा हमेश का यू टर्न लेना है, हमेशा हमेश के लिए जाना है अल्लाह के पास। मैं ऐसा क्या कर जाऊं कि मेरे घर में दीनदारी वाला माहौल कायम हो जाए, मेरा पूरा इस्लामी लिबास हो, इस्लामी जिंदगी हो, मेरी बीवी पर्दे के अंदर हो, मेरे बच्चे सब नेक हो, उनके इस्लामी लिबास हो, और कल को उठ के इसमें से कोई हाफिज साहब हो, कोई मौलाना साहब हो, मेरा बच्चा तरावी पढ़ावे और मैं पीछे रो रहा हूं। खुशी किसको कहते हैं? वो उस बाप को पूछो जिसका बेटा तरावी पढ़ाता होता है और बाप पीछे तरावी पढ़ता है। लेकिन मौलाना वो नहीं, यहाँ तो चूंकि माहौल नहीं है। अरे माहौल नहीं, तुझे ताज नहीं पहनना है जन्नत में। अगर तू चाहता है कि मैं ताज पहनूं, अपने बच्चों को हाफिज बना दे, अल्लाह जाया नहीं करेगा। उसकी जहां लिखी होगी वहीं शादी होगी, जहां लिखा होगा वहीं जिंदगी गुजारेगा, और मुकद्दर में जितना लिखा होगा ना उससे एक चाराना अल्लाह उसको कम नहीं देगा।
कि तू हाफिज क्यों बना, मेरा कुरान क्यों याद किया, देख अब तेरे को जलील करके बताता हूं। ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह के कुरान को याद कर लेना कोई मामूली बात नहीं है, खुशी की बात है, सादत की बात है। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। खुश नसीब है वो बच्चे जिनके सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए कबूल फरमा लिया। सूरत में एक 12 साल की लड़की हाफिज कुरान हुई, हाफिजा बनी। जब वो हाफिजा हो गई तो उसकी नानी के दिल में ख्याल आया, नानी के दिल में, अल्लाह ताला जब किसी की जिंदगी चेंज करना चाहता है ना, किसी को कुछ देना चाहता है, तो पहले आमतौर पर उसको एहसास होता है, एहसास के बाद तरक्की होती है। अगर वो एहसास की कदर न करें, बयान में बैठे एहसास हुआ कि यार अभी तक क्या मिला और कौन सी इज्जत मिल गई और कौन सा सुकून मिल गया, और अगर इसी तरह मर गए तो अल्लाह को क्या मुंह बताएंगे, तो क्या बेहतर हो कि मैं अपनी ज़िंदगी चेंज कर लूँ, यू टर्न ले लूँ। इतना ही होगा कि 10-15 लोग बहुत अच्छा सा ताना देंगे कि तू नेक हो गया, मेरे नबी नेक थे तो मैं भी नेक बन जाऊँ, सहाबा नेक थे मैं भी नेक बन जाऊँ। बहुत खूबसूरत ताना देंगे। बहुत से लोगों कहते तू फुला हीरो जैसा लगता है, तेरा खेलना फुला क्रिकेटर जैसा है, वो फॉर्म में आ जाता है। तो क्या अच्छा ताना है कि कोई यूं कहे कि तू अल्लाह वाला हो गया। हा। लेकिन इसको शर्म आती है, मैं नेक नहीं, अपने नेक नहीं लागवा चाहिए, मैं वली नहीं दिखना चाहिए, मैं वली नेक नहीं। क्यों? थोड़ा माहौल, समाज, मुआशरा, इज्जत, थोड़ा दुनिया के हिसाब से रहो ना। मौलाना क्या बात करते, ना मेरे अजीज, दुनिया के हिसाब से मत रहे, अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से रहे। दुनिया कदमों में डालेगा अल्लाह। जुनैद जमशेद को पूछ, उसके कदमों में डाली थी अल्लाह ने दुनिया, उसकी दुनिया सवारी थी, उसकी आखिरत सवारी, उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी, ऐसे ही खुशबू नहीं आती किसी की कब्र से। ये तो एक बयान है, इस पर मैं अमल कर लूँ तो मेरा फ़ायदा, आप अमल कर लो आपका फ़ायदा। असल तो अमल है। बयान तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे, किताबों में भी अच्छी बातें बहुत है, असल तो अमल है, अमली ज़िंदगी। हम अपने आप को चेंज करें, लाइफ चेंजिंग। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह मुझसे भी कह रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं कि जहन्नम की आग बरहक है, दोज़ख बरहक है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने पूछ लिया कि तूने इस आयत पे क्या अमल किया था, तूने मेरे नबी के तरीके को अपनाया था या नहीं, तुझे घर में मदनी माहौल पसंद आया था या नहीं, इस्लामी कल्चर, इस्लामी रहन सहन, इस्लामी तौर तरीका, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी। ये दुनिया मैंने ही बनाई थी, ये सारा निज़ाम मैंने ही चलाया था, तो मेरे महबूब की जिंदगी तुझे पसंद आई थी कि नहीं घर में? कि घर में तुझे घेरों का तरीका पसंद आया था, तुझे फैशन पसंद आई थी, तुझे टीवी पसंद आई थी, तुझे मगरिब का कल्चर पसंद आया था, मगरिब की तहजीब और मगरिब का तमद्दुन पसंद आया था। इसलिए फरमाया कि उनके पीछे न चलो जो चांद तक पहुंच गए, उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मॉडर्न जमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारो ना, 1400 साल पीछे देख के जिंदगी गुजारो। सुकून वहाँ है, इत्मीनान वहाँ है, अल्लाह हर वक्त मौजूद है, अल्लाह बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले।
हर मुसलमान को प्यारे नबी से मोहब्बत है। अल्लाह करे प्यारे नबी के चेहरे से भी मोहब्बत हो जाए, अल्लाह करे प्यारे नबी के लिबास से भी मोहब्बत हो जाए, अल्लाह करे प्यारे नबी के घराने के माहौल से भी मोहब्बत हो जाए। हमारे नबी के खिलाफ कोई बोले तो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं, और खुद नबी के खिलाफ करे तो ये उसको बर्दाश्त है। अल्लाह उसको समझाए, हमें भी समझाए, आपको भी समझाए। जिंदगी एक बार है। ये बातें जो हो रही है ये अल्लाह ही कहलवा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था ये बयान करूंगा, ये बातें करूंगा। मैं बोलूं अपनी इस्लाह के लिए, आप सुनो अपनी इस्लाह के लिए। और बाद में इंतकाल के बाद ये बयान याद आया ना तो बहुत अफसोस होगा, यार सही में वो सही कहते थे। आज कोई काम नहीं आ रहा है, कब्र में अल्लाह के हवाले हो गए, लोगों ने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, कोई पूछने आने वाला नहीं है। कब्रस्तान का गेट बंद हो चुका, दरवाजे बंद हो चुके हैं। अभी नागधरा के कितने लोग कब्रस्तान में, अंधेरा छाया हुआ है। अभी आपको कौन मिलेगा कब्रस्तान में? सब अपना खाना खाएंगे, मीठी नींद सोएंगे, मोबाइल, दोस्तों की महफिल, दोस्तों की मजलिसें। एक बड़े तबके का फजर की नमाज में हाजिर ना होना। इंसान ऐसी जिंदगी गुजार रहा है। बहुत से लोग फजर की नमाज तो पढ़ते नहीं और मदीना मुनव्वरा में मरने की तमन्ना रखते हैं। फजर की नमाज न पढ़ने वाला अल्लाह की नजर रहमत से गिरता है, उसका दिन अच्छा नहीं जाता। चाहे करोड़पति हो, चाहे अब्बचोपति हो, चाहे 100 बीघा जमीन का मालिक हो, चाहे मर्सिडीज में घूमता हो, उससे काम नहीं बनता। जाना मुंबई है और भरूच की तरफ जा रहा है, मर्सिडीज है, 2 करोड़ रुपए इसमें रखे हुए हैं, सेठ की तरह जा रहा है, 1 लाख रुपए का लिबास पहना हुआ है, और भरूच पहुंच के कहता है मुंबई की क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या उसको उसकी मर्सिडीज काम आ गई? क्या उसको सुकून मिल जाएगा भरूच पहुंच के? अब आगे जा रहा है अहमदाबाद, भाई 250 किलोमीटर हो गया, मुंबई नहीं आ रहा है। जनाब आप रास्ता ही गलत इख्तियार किया है। मेरे पास तो मर्सिडीज है, मर्सिडीज हो BMW, उसको क्या करना है? तूने रास्ता ही गलत इख्तियार किया है। अब बेचैनी, परेशानी, मुंबई आएगा नहीं वहां, कितनी अच्छी सवारी हो, 10 करोड़ की क्यों ना हो। और अगर रास्ता सही इख्तियार करेगा, रेंगता हुआ जाएगा तो भी पहुंचेगा, चल के जाएगा तो भी पहुंचेगा, नैनो में भी पहुंचेगा, I-20 में भी पहुंचेगा। असल रास्ता सही होना। तो अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से दोस्ती करो। मौलाना साहब ये तो सब बहुत हार्ड काम है। ना 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 ना। कल एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा मौलाना 65 साल की उम्र है, सबसे आसान अल्लाह का दीन है। बोले दीन से ज्यादा आसान मुझे कोई मिला ही नहीं। ना खर्चा है, ना कोई टेंशन है, शादी में सादगी ले आओ, टेंशन ही नहीं। शादी में सादगी ले आओ तो टेंशन ही नहीं। थोड़ी दिन के लिए कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि ये तो चिंगूस है, इन्होंने कुछ किया नहीं, बखील है। होगा कुछ नहीं, 2 महीने के बाद बेटी का फोन आएगा कि पप्पा मैंने बो हारू छे अहिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश छूं। दीकरा तू खुश है ना, बस मारो दिल खुश थी है। और अल्लाह को छोड़ के सबको खुश कर दिया तो 2 महीने के बाद फोन आएगा, पप्पा हारू नहीं लगे, तकलीफ बोझ है, अब तड़पता रहे पूरी जिंदगी, अब अफसोस करो। 2 महीने की मजा ली, अल्लाह को नाराज कर दिया। सब याद आए शादी में, घर की कामवाली तक को भी याद किया। शादी है अपनी कामवाली भी नाराज नहीं थवी જોઈએ, खाली अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर दिया। एक कामवाली जितनी भी अहमियत नहीं दी अल्लाह उसके रसूल को, नाउजुबिल, कि इनको भी खुश कर लो, अल्लाह उसके रसूल को खुश कर लो। इंशाल्लाह बेटी खुश हो जाएगी और 2 महीने के बाद अल्लाह सबको खुश कर देगा, जिंदगी संवर जाएगी मेरी बेटी की, अल्लाह जाया नहीं करेगा। ये तो अंदर की एक सोच हो, सोच बहुत बड़ी चीज है। एक शादी थी एक घर में, तो एक मालदार औरत एक दुकान में गई और कहा भाई हमारे यहाँ एक कामवाली काम करती है, तो उसको ज़रा कोई कम कीमत वाला कपड़ा हो तो दे दीजिए, सस्ते वाला कपड़ा हो, शादी है उसको भी खुश कर लें। वो दुकानदार ने सस्ते वाला कपड़ा दे दिया। ये इसकी सोच है। आधा घंटे के बाद उसी दुकान पर वो कामवाली आई और आकर कहती है कि मेरी सेठानी के वहां शादी है, कोई जरा अच्छे वाला कपड़ा हो तो दे दीजिए। तो वो दुकानदार पूरा हिल गया,
बोले वही? बोले हाँ। बोले गरीब ये है या वो है, समझ में नहीं आता। बोले वो मालदार औरत यूं कहती है, सस्ते वाला दे दो, कामवाली को देना है। और आधा घंटे के बाद कामवाली आके कहती है, थोड़ा अच्छे वाला दे दो, सेठानी को देना है। वो दुकानदार खुद ताज्जुब में रह गया, भाई गरीब ये है या ये है, समझ में नहीं आता। सोच का बहुत फर्क होता है। एक आदमी जा रहा था, उसको एक बहुत खूबसूरत महल नजर आया, बहुत खूबसूरत महल देखा उसने। तो एक बुजुर्ग को कहा, हजरत ये महल में लोग रहते हैं, इतने पैसे हैं इनके पास, ये जब अल्लाह ताला इनको, जब इनके मुकद्दर में पैसे लिख रहे थे, महल लिख रहे थे, उस वक्त हम कहाँ थे यार? ते टाइम आपने कहाँ उदाएंगे? तो हजरत ने उसका हाथ पकड़ा, हॉस्पिटल ले गए। बेटा ये सब बीमार है, अल्लाह इनकी बीमारी लिख रहे थे, उस वक्त मैं और आप कहाँ थे? खामोश हो गया हूं। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखा कर, अपने से ऊपर वाले को न देख, वरना नाशुक्री पैदा होगी। हर एक के ऊपर कोई है, उसको क्या करना है? लेकिन हमारी जिंदगी करोड़ों लोगों से बेहतर है। कितने घराने उनके पास खाने को नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, वो तड़पते हैं बेचारे, बेवा है, यतीम है, मिस्कीन है, कई कई दिन हो जाते हैं अच्छा खाना नहीं खाते। क्या बात है कि हमारा अब्बू नहीं है, इंतकाल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, 3 4 बच्चे, 5 बच्चे। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह आखिरत को दिल दिमाग पर सवार कर देंगे, ताकि हमारी दुनिया बिगड़ जावे नहीं, कि सवर जाएगी। और आखिरत और कब्र, यार हम तो ताजिर लोग हैं, नफे का सौदा करते, नुकसान का तो करते नहीं। हुजूर के तरीकों में 99% कामयाबी है। कितने फीसद है? 100 के 99? गैरों के तरीकों में 100% नाकामी है। हुजूर के तरीकों में 99 नहीं, 100% कामयाबी है। तो मेरा अजीज, तू वो कामयाबी छोड़ के कहां जा रहा है? 100% कामयाब हो जाएगा, दुनिया और आखिरत कदमों में आ जाएगी, अल्लाह ही मिल जाएगा, बीवी भी तेरी हो जाएगी, बच्चे भी तेरे हो जाएंगे, सबको आंखों की ठंडक बना देगा। ए इंसान तू मेरा हो करके तो देख, सबको तेरा न कर दूं तो कहना। तू मेरे हुक्मों पर चल कर तो देख, सबके दिल में तेरी मोहब्बत न डाल दूं तो कहना। यूं फरमाया कि तुम अल्लाह की सुनो, तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम अल्लाह की मानो, तुम्हारी मानी जाएगी। अल्लाह की सुनो, हमारी सुनी जाएगी। अजान सुन के आओ मस्जिद में, रमजान में रोजे रखो, अल्लाह को राजी करो। अरे बीवी बच्चे क्या, जंगल के जानवर भी सुनेंगे। और जो अल्लाह की नहीं सुनता, दुनिया वाले भी उसकी नहीं सुनते। मोबाइल फोन असल में जो बना था, वो फोन आए और जाए इसके लिए बना था। मोबाइल का मकसद ये था कि फोन आए और फोन जाए, ये उसका मकसद था। फिर मोबाइल तरक्की करता गया और मोबाइल की वजह से दुनिया करीब होती गई। इसमें यूट्यूब आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, दुनिया भर के फंक्शन आए, दुनिया भर की चीजें आई, बड़ा बड़ा हिसाब होने लगा, बड़ा बड़ा बिजनेस होने लगा मोबाइल की वजह से। उसके बावजूद मोबाइल अपने मकसद को भूलता नहीं, अपना मकसद कभी नहीं भूला मोबाइल। जैसे ही कॉल आई, फोन आया और हमने ऑन कर लिया, तो फरमाया कि सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। यूट्यूब देख रहा है, बयान सुन रहा है, मोबाइल आया, फोन उठा लिया, फरमाया सब फंक्शन बंद। अभी इतनी देर तक न यूट्यूब चल रहा है, इतनी देर तक न व्हाट्सएप चल रहा है। क्या बात हुई? फरमाया अपने मकसद को भूला नहीं, जो जिस मकसद के लिए बना था। होना यह चाहिए था कि अजान का आवाज आती तो हमारे दुनिया के सब फंक्शन बंद हो जाते और हम भी अपने मकसद को भूलते नहीं, अल्लाह की तरफ आ जाते। मोबाइल जैसी चीज अपने मकसद को नहीं भूल रहा है, तो हमें चाहिए हम भी अपने मकसद को नहीं भूलते। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह को राजी करें। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारेंगे,
कुफ्र शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। कुफ्र शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। जिंदगी ऐसी गुजार जाओ कि ना बीवी बच्चों का दिल टूटे, ना माँ बाप का दिल टूटे। पुल बनो, पुल। एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है। मौलाना दोनों खुश रह ही नहीं सकते। अरे तू पुल बन जा। रास्ते में पानी है, गुजर नहीं सकते, पुल बन के गुजर जा। अल्लाह से मांगता चला जा। एक कान से बीवी का सुन, एक कान से माँ का सुन। अल्लाह से दुआ कर, दोनों को अहमियत दे। माँ दुनिया में लाने का जरिया बनी, बीवी सबको छोड़ के आई। घर से गुस्सा गायब कर दे। सिर्फ घर में टमाटर का, प्याज का और तेल का रेट ना बता, इशराक का भी बता, चाश का भी बता, उवाबीन का भी बता। कुरान के एक हर्फ पे अल्लाह क्या देगा वो भी बता। इसीलिए का फजाइल अमाल की तालीम करो घर में पाबंदी से। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनो घर में पाबंदी से, ताकि अल्लाह का दीन आवे। ये कान के रास्ते से अल्लाह का दीन दिल में आता है। अच्छे अखलाक, माफ कर देना, जो बुराई का मामला करे उसके साथ अच्छाई का मामला करना। मालदार होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक शख्स यूरोप में के कहीं बहुत मालदार था, करोड़ोंपति, उसका वारसदार कोई नहीं था। तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम कर दी। तो मालदार तो कुत्ता भी हो गया, उसको क्या करना है? पूरा मालदार हो गया, वो करोड़ोंपति बन गया एक कुत्ता। इसलिए फरमाया कि जो इंसान, ऐसा नहीं होता कि जो माल की तरफ भागे सब मालदार हो जाए। फरमाया ना 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 ना, दीन की तरफ भागने वाला हर कोई दीनदार जरूर हो जाएगा। फिर मौलाना माल का क्या करें? पैसे ना कमाएं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप मेहनत करें, आप कमाएं, हलाल रोजी कमाएं। हलाल रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। दिन में रिस्क को तलाश करो, रात में रिस्क देने वाले को तलाश करो। रोजी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई चाहता हो कि मैं माली एतबार से जिंदगी भर कभी भी परेशान ना हूं, माली एतबार से, एक वजीफा बताता हूं, आप लिख कर रख दो, ले जाओ, अमल करो। ऐसी अल्लाह की मदद देखोगे माली एतबार से, आप खुद हैरत में रह जाओगे। फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान 100 मरतबा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह की व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान जो 100 मरतबा पढ़ लेगा, माली एतबार से जिंदगी भर कभी भी परेशान नहीं होगा। कभी भी परेशान नहीं होगा माली एतबार से। मेरा अपना भी बहुत कड़ा तजर्बा है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने कुछ दिन तक वजीफा किया, अल्लाह ताला ने नवाज दिया। एक मालदार शख्स को बताया, हमारे यहां 2 दिन हुए, कहने लगे मौलाना ये वजीफा बहुत जानदार है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोले मौलाना अभी हाथ में पैसे नहीं थे, पैसे की जरूरत पड़ी। एक शख्स आए और मुझे कहे बहुत पहले कि आपके 70,000 रुपए मेरे पास थे और ये लो। तो मैं समझ गया वजीफा जानदार है। और वजीफा जानदार क्यों है? ये कोई अल्लाह वालों का बताया हुआ नहीं है, प्यारे नबी का बताया हुआ है। एक साहबी ने शिकायत की थी कि दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। उस वक्त प्यारे नबी ने बताया था कि आप फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते, और ये बताया था ये तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद उस सहाबी को अल्लाह ने बहुत नवाज दिया था। अब जो शख्स इस तस्बीह की पाबंदी करेगा, अल्लाह सबको नवाजेगा। फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान उस वक्त किसी वजह से न पढ़ पाए तो जब तक फजर की नमाज का वक्त रहता है, सूरज निकलने से पहले पहले तक, ये मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग ने मेरे को बताया बैठकर, मुझे कहा बेटा 35 मुल्कों का सफर किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया और 1 रुपये का किसी से सवाल नहीं किया। 35 मुल्कों का सफर किया। मैं भी हजरत के साथ दुबई जाकर आया, 35 मुल्कों का सफर किया। वो कैसे? फरमाया वजीफे की बरकत। उनके बंगले पर ले गए, 4 कार खड़ी थी।
कहा बेटा कोई बिजनेस नहीं है जरिए के तौर पर, 4 कार है और एक तो वो है जो शायद तेरे हिंदुस्तान में लॉन्च भी नहीं हुई है। मैं कहा हजरत ये कैसे है? फरमाया वजीफा पढ़ता हूं पाबंदी से। जिसको भी बताया आज तकरीबन सब करोड़पति है, ऐसा बोला। सब अल्लाह ने सबको कहां से कहां पहुंचा दिया। चाय की लाड़ी पे एक आदमी मिला, मौलाना 2 दिन से शुरू कर दिया है वजीफा। मैंने बोला क्यों? बोले आप, हम लोग हालात में थे, आप हमारे घर आए थे, आपने वजीफा बताया था, तो मैंने तो नहीं, मेरी अहलिया ने शुरू कर दिया था 1 साल से, तो उसके 36 लाख रुपए आ रहे हैं। बोले, मैंने बोला वो कैसे? बोले वो वारसे के आ रहे। मैं कहा उसको पूछना अब्बा को मारने की नीयत से तो नहीं पड़ा था। तो कहने लगा नहीं नहीं, उसके वालिद साहब का तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था और वो ज़मीन का हिसाब ऐसा था कि 100 साल में भी हल होना मुश्किल था, अब अल्लाह पाक ने आसान कर दिया, उसके 36 लाख आ रहे हैं। मैं कहा आप तो चमत्कार को देख के नमस्कार कर रहे। वो पढ़ती थी तो मैंने भी शुरू कर दिया। तो आप लोग तय करो कि इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 10-15 दिन पहले बड़ौदा के सफ़र से आ रहा हूँ, एक आदमी कार चला रहा था, उसको बताया था, अभी का मौलाना बहुत नवाज दिया अल्लाह ने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मेरी पूरी कंपनी चेंज हो गई। बोले वजीफे की बरकत। एक शख्स और मशगूली में थे, उनकी दुकान की ओपनिंग के लिए गया था, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह वजीफा चल रहा है। तो इसको थोड़ा हल्के में मत लेना, नियत करो करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करो फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के बीच में पढ़ो। 5-7 मिनट का अमल है, अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर बनाएगा, आखिरत भी बेहतर बनाएगा। तो आखिरी बात जो चल रही थी वो ये कि हमारे अखलाक बहुत बेहतर हो। अल खवारज़मी ने अजीब हिसाब किया है, अजीब। उसने कहा कि भाई जिसके पास अखलाक हो, खुलासा उसका 1 नंबर। कितना नंबर? 1 नंबर। अखलाक के साथ खूबसूरती भी हो तो कहा 1 0 1 0 आगे लगा दो। अब उसको मिल गए 10 नंबर। फिर उसने कहा अखलाक भी अच्छे हैं, खूबसूरती भी है और पैसा भी है उसके पास, कहा 1 0 और आगे लगा दो, इसको 100 नंबर। 100 मार्क्स मिल गए। फिर उसने कहा कि अखलाक भी है, पैसे भी है, खूबसूरती भी है और हसब नसब भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, तो 1 0 और आगे लगा दो, इसको अल्लाह की नेमतों की बारिश है इस पर, 1000 नंबर। फिर उसने अजीब बात कही, सब है, मालदारी भी है, खूबसूरती भी है, अच्छा खानदान भी है, लेकिन अगर अखलाक अच्छे नहीं है तो आगे वाला 1 निकाल दो तो 0 0 0। समझ में? 1 मार्क्स, 10 मार्क्स, 100 मार्क्स, 1000 मार्क्स, सब है। बोले वो पहले नंबर जो 1 लगाया था ना, अगर अखलाक नहीं है तो वो हटा दो, तो बचा किया? तो कहा 0 0 0, कुछ नहीं, खोखला है। अखलाक बहुत बड़ी चीज, ईमान मुकम्मल ही होता है अच्छे अखलाक पर। अकमलुल मुमिनीना ईमाना अहसनुहुम खुलुका। अम्मा आयशा फरमाती है फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, कि हुजूर की अखलाक की बरकत से पूरा मदीना मुनव्वरा फतह हुआ। खुलासा जो फतह हुई, जो अल्लाह पाक ने हर जगह तकरीबन कामयाबी दी, वो अखलाक की वजह से मिली। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई, कहा हजरत बच्चे पर रहम आता है ना माँ को? बोले जी हाँ आता है। फजर की नमाज में उठाने को जी नहीं करता, बच्चे के पास जाती हूँ, उसको देखती हूँ, बड़ी मीठी नींद सोया होता है, फजर की नमाज में उठाने को जी करता नहीं है। कोई वजीफ़ा बता दें कि मेरे दिल में ऐसा जज्बा हो कि मैं बच्चे को उठा करके भेजूं। हजरत ने कहा कि मिसाल के तौर पे 6:30 बजे फजर की नमाज होती है। बोले हाँ। तो उस वक्त अगर तेरी बिल्डिंग में आग लग जावे 6:30 बजे, तो तू क्या करेगी? तेरे अंदर तो रहम का जज्बा है, रहम खा ले, मीठी नींद सो रहने दे, जल जाने दे बच्चे को। बोले कैसी बात करते हो, ये तो गलत रहम हो गया। बोले फिर क्या करेगी? बोले नहीं, उठा के बच्चे को बाहर लाऊंगी। फिर उसका जो सवाल था ना, गहरी नींद में सोए होते हैं,
हजरत ने कहा अगर गहरी नींद में सोए हो तो क्या करेगी? खींच के बाहर लेके आऊंगी बोले। हजरत ने कहा वाह कितना अच्छा रहम है, दुनिया की आग से बचाने का और आखिरत में आग में जलाने का। कैसी माँ है बोले, उसको दुनिया की आग की फिक्र है, बच्चा जल जाएगा, आखिरत की आग में जले उसकी कोई फिक्र नहीं है माँ को। ये रहमदिली नहीं है। 4 साल के बच्चे को ये कहकर उठा देते हैं कि स्कूल तो जाना ही पड़े, और 15 साल के जवान को ये कहकर सुला रखते हैं कि अभी तो बच्चा है। 15 साल के जवान को फजर की नमाज में नहीं, अभी बच्चा है, छोटा है, नाली उम्र से जो। तो 4 साल के बच्चे को ABCD के लिए उठा देते कि स्कूल तो जाना पड़े। तो ये हमारा आलमिया है। असल में मेरा अजीज़ हो, बुरा मत लगाना, अल्लाह ताला मुझे भी सही समझ अता फरमाए। माहौल बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह यूँ कह रहा है कुरान में, ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अब हम 3 दिन जाए ना जाए, चिल्ला जाए ना जाए, 4 महीने जाए ना जाए, ये सब और मसले हैं। किसी बुजुर्ग की खानका में न जावे, ये और मसला है। अपने बच्चों को हाफिज आलिम न बनावे, ये और मसला है। वो सब बेहतर काम है, लेकिन ये तो जरूरी है। बीवी का मामला मुश्किल हो गया हिसाब किताब में, शोहर छूट गया, नेक था, नमाजी था, बीवी फंस गई। आके क्या हुआ? कह दिया कि मेरे शोहर ने कभी दीन के बारे में बताया ही नहीं था। मन इतनी आवड़े मैं हूं बताऊं? आपको पता है नमाज के बारे में तो पता है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज है, आपको पता है, शरीयत और सुन्नत पे चलना आपको पता है, फजर की नमाज फर्ज है आपको पता है, आप बताते घर में। बाहर की सब चीज बीवी को पता है क्या हो रहा है, आपने उसका मुजाहरा किया तो मालूम हुआ ना उसको बाहर महंगवाड़ी बहुत है। अरे उसका तो ईमान बनाओ, पैसे भी दो तो उस वक्त कहो देख मेरी बीवी ये तेरे को अल्लाह दे रहे। अरे ये तो तुम दे रहे। वो दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी हैं उनके शौहर नहीं है, उनको भी अल्लाह देते। ये जितनी बेवाएं ना वो मर नहीं गई, वो भी जिंदा है अभी, उनको कौन देता है? अल्लाह देते हैं। बच्चे को 10 रुपए दो तो कहो बेटा ये तुझे अल्लाह ने दिए। अरे वो आपने दिए। कहा बेटा दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे उनके बाप नहीं है, उनको भी अल्लाह देता है। और कल को मेरा जनाजा उठेगा ना तो तेको ने तेरे अम्मी को अल्लाह खिलाएगा। हमारे परदादा चले गए तो हम भूखे मर रहे हैं, तो क्या ख्याल है हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चों की दुनिया बिगड़ जाएगी? ऐसा नहीं होता, बल्कि हर एक के जाने के बाद उनके बच्चों के लिए दुनिया और अच्छी होती है। 100 साल पहले वो नेमतें नहीं थी जो अभी 50 साल पहले, 50 साल पहले वो नेमतें नहीं थी हमारे दादा के ज़माने में जो अभी अब्बा के ज़माने में, अब्बा के ज़माने में वो नेमत। मुझे लगता है कि अगर दुनिया का निज़ाम 15 से 20 साल आगे चला ना तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे को शायद ताना कसेंगे, क्या खाली 4G 5G पर रमा कर रहे, आज 50G चालेंगे। खबर इतनी होती है लोगों ने, जो अपने कहते हैं ना 20 साल वाले को तो कुछ पता नहीं था, अभी तो 5G चल रहा है, तो जब 50G आएगा ना तो वो अपने पे हंसेंगे कि इन्होंने कुछ देखा नहीं दुनिया में। ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, दुनिया बज़ाहिर सरसब्ज़ो शादाब है, दुनिया हमें जवान मालूम होती है, अल्लाह वालों को बड़ी बूढ़ी मालूम होती है। जो गुनाहों से बचता है अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह दुनिया उसके कदमों में डालते, इज्जत के साथ देते, आफियत के साथ देते, बरकतों के साथ देते, रहमतों के साथ देते। एक छोटा सा वाकया सुनाकर ये आजिज़ अपनी बात को ख़त्म करता है। बादशाह की लड़की तकरीबन काफले वालों से बिछड़ गई। पहले ज़माने में काफले चलते थे, सुबह चलते थे अव्वल वक्त में, शाम को रुक जाते थे। और काफले कैसे रुकते थे, कहाँ रुकते थे? काफले वाले आसमान की तरफ नजर करते थे और देखते थे कहीं परिंदे नजर आ रहे हैं उड़ते हुए हवा में। तो जहां परिंदे नजर आते थे तो काफले वाले समझ जाते थे कि हाँ यहां आसपास में पानी होगा। पहले पानी की किल्लत बहुत थी, तो फिर परिंदे की वजह से अंदाजा करते थे कि परिंदे यहां पर है, इसका मतलब यह है कि आसपास में पानी होगा। और उनको आसपास पानी मिलता था, जहां पानी का कुआं, नहर, तालाब नजर आता था वहां आमतौर पर काफले रुकते थे ताकि कपड़े धोने हो तो धो ले। पहले सफ़र होते थे 2-2 महीने के, 3-3 महीने के, कहीं थोड़ा सा सफ़र हो तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता था उनका। इसीलिए तो वो जब हज के लिए जाते थे तो 6 महीने 8 महीने में आते थे,
सफर लंबा था, जाना हाट 4,500 किलोमीटर, ऊंट पे जाना, घोड़े पे जाना, खच्चर पे जाना, तो जाहिर बात है सफर तो काफी लंबा, रास्ते में हर चीज की जरूरत पड़ती। तो काफले वाले इसका ख्याल करते थे, जहां पानी हो ना वहां काफले वाले रुकते थे। तो बादशाह की बेटी भी थी, वो काफले में कहीं जा रही थी, काफले वालों से तकरीबन बिछड़ गई। रात का वक्त आया, सोचा कहां जाऊं। देखा कि करीब में एक झोपड़ा है और वहां एक नौजवान है। नौजवान से कहा कि रात भी हो चुकी है, उस जमाने में लाइटिंग का इंतजाम नहीं था, कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज की रात आपके घर में गुजारना चाहती हूं। मैं मुसाफिर औरत हूं, मेरा यहां आसपास कोई है नहीं, तो मेहमान की खातिरदारी तो करनी चाहिए। तो कहा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आप यहां आराम कर लें। एक बिस्तर था तो उसको बिठा दिया बिस्तर पर, और नौजवान शायद कुरान शरीफ पढ़ रहा था या कोई किताब पढ़ रहा था, समझो कुरान शरीफ पढ़ रहा था। वो मशगूल हो गया अपने पढ़ने में, और ये लड़की इसको देख रही है कि क्या खूबसूरत नौजवान है, और क्या इसकी खूबसूरत सोच है कि मैं रात मीठी नींद सोने की कोशिश कर रही हूं और ये बंदा अल्लाह का कुरान पढ़े जा रहा है। झोपड़ी में रहता है, सीधी सादी जिंदगी है, लेकिन इसको आखिरत याद है, इसको मौत याद है। तो बस वो लड़की इसी पर मार्क कर रही थी कि ये क्या करता है। उसने चिराग जलाया हुआ था, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, दिया जिसको बोलते हैं, वो जलाया हुआ था। इसने एक अजीब मंजर देखा। मंजर ये देखा कि हर थोड़ी देर में अपना हाथ यूं मोमबत्ती पर रखता है, फिर जब उसको चपका लगता है तो हट जाता है, फिर पढ़ना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद अपना हाथ ऐसे मोमबत्ती पर रखता है, फिर दाग लगता है, फिर हट जाता है। सारी रात ये चलता रहा। सुबह में उसने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जाना चाहती हूं। ठीक है, तकरीबन शाम तक अपने महल पहुंच गई, अपने वालिद साहब के पास, और कहा अब्बा हुजूर, एक अजीब व गरीब लड़का देखा है, उससे शादी करना चाहती हूं। क्या देखा, कहां देखा? अब्बा बहुत पाकदामन लड़का, पूरी रात कुरान पढ़ता था, झोपड़े में रहता था, लेकिन हमारे पास तो क्या कमी है, अल्लाह का दीन था उसके पास, और मुझे वो बहुत साले नौजवान लगा, बहुत अच्छा नौजवान लगा। क्या अच्छा वो मेरा शौहर हो जाए, आपका दामाद बन जाए। अब्बा पूरी क्या कैसे रात गुजारी बेटा पूरी? कहा अब्बा उसने मुझे अपने बिस्तर पर सुला दिया, खुद कुरान पढ़ रहा था। एक बात समझनी, बार बार अपनी उंगली को चिराग में रखता था, फिर हटाता था, फिर चिराग में रखता था, फिर हटाता था, फिर चिराग में रखता था, फिर हटाता था। तो जरा पूछ ले ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं करता कि आग में अपनी उंगली रखे फिर हटाए। ये मैंने अपनी जिंदगी में एक अजीब मंजर देखा। बादशाह सलामत ने उनको बुलाया, बड़ा इकराम किया, एहतराम किया कि आपने मेरी बेटी की इज्जत बचाई, आपने एक नज़र इस पर न डाली, आपने मेरी बेटी की जवानी की हिफाजत की, मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ। मेरी बेटी यूँ कह रही है कि आप बार बार चिराग में हाथ डालते थे, फिर हटा देते, फिर हाथ डालते थे, फिर हटा देते, ऐसा क्यों किया? कहा बादशाह सलामत, जवानी थी, जहाँ दो हो तीसरा शैतान तो होता है, लड़का लड़की अकेले हो, तो मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, तो मैं हाथ चिराग में ले जाता था। जब हाथ में जलन होती थी तो मैं सोचता था दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिरत की आग कहाँ बर्दाश्त कर सकूँगा। मैं अपने अल्लाह को याद करता, फिर मैं हाथ हटा लेता। जो अल्लाह के जितने करीब होता है ना, वो अल्लाह को इतना ही जानता है, अल्लाह को पहचानता है वो। और जो अल्लाह से जितना दूर होता है ना, वो इतना ही अल्लाह को नॉर्मल समझता है। नऊजुबिल्लाह। 6 साल का बच्चा उसके करीब हो ना तो गुनाह करते हुए शर्माता है, और अल्लाह देख रहे हो तो बिंदास गुनाह करता है। अल्लाह को नऊजुबिल्लाह इतना बड़ा नहीं समझता है वो। एक बच्चा साइकिल चला रहा था, उसने अपने अब्बा को पूछा, अब्बा अल्लाह कितना बड़ा है? साइकिल चलाते चलाते पूछा, तो उसके बाप ने ऐसे आसमानों में देखा, तो देखा एक तरफ बादल है, वहां से फ्लाइट जा रहा है, बादल से फ्लाइट गुजरा, बादल की वजह से दिख नहीं रहा था। बेटा वो फ्लाइट दिखता है? तो बोले हाँ। वो कितना है? अब्बा वो तो बहुत छोटा है, नजर भी नहीं आता।
वो तो बहुत छोटा है, सही से नजर भी नहीं आता। अच्छा, उसके अब्बा उसको एयरपोर्ट ले गए, करीब में एयरपोर्ट था, वहां फ्लाइट बताया, बेटा ये कैसा है? ये तो बहुत बड़ा है। बोले वो ये जो तुझे दिखता था ना, तू कहता था ना छोटा, अरे अब्बा वो बहुत छोटा दिखता था, तू दूर से देखता था, करीब से देखा तो तुझे पता चला ना कितना बड़ा है। यही है, जो अल्लाह के जितना दूर होता है ना वो अल्लाह को इतना ही छोटा समझता है, जो जितना करीब होता है ना उसको अल्लाह की ताकत का पता होता है, वो इतना ही अल्लाह को बड़ा समझता है। इसीलिए तो अल्लाह वाले एक गुनाह करने के लिए तैयार नहीं होते, एक नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अक्लमंद लोग हैं, मरने से पहले पहले अपने अल्लाह को सही मानों में जान लिया, अल्लाह की ताकत को पहचाना, अल्लाह की कुदरत को पहचाना, अल्लाह की किबरियाई को पहचाना। तो कहा बादशाह सलामत गुनाह करने को जी चाहता था, इसलिए हाथ डालता था, देखता था दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। बादशाह सलामत ने कहा अगर आप मुनासिब समझो तो मेरी बेटी की शादी आपसे हो जाए, हमारे लिए खुशी की बात होगी, बाई से मसरत हो गया और हमारे लिए सादत की बात होगी। तो उसने कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, शाही महल में जगह मिली, एक रात गुनाहों से बच के बताया, अल्लाह ने तकवा इख्तियार करके बताया, अल्लाह ताला ने वो खूबसूरत बीवी भी दे दी, महल भी दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, घरवाली भी दे दी, घर भी दे दिया, घरवाली भी दे दी। वो बड़ा करीम है, कोई आए तो सही अल्लाह की तरफ, चल के आएगा अल्लाह, दौड़ के आएंगे। मेरे अजीज़ों, नागधरा वालों, अतराफ़ वालों, बयानात तो होते रहेंगे, कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ पता नहीं कब आँख बंद हो जाए, कब मैं और आप अल्लाह को प्यारे हो जाए। इसलिए तय करो इंशाअल्लाह अपने घर में दीनदारी वाला माहौल कायम करेंगे। हमारे घर में किसी की नमाज चली जाए हमें बर्दाश्त नहीं, हमारा बच्चा मकतब से दूर रहे, कहा ना ना ना, मकतब के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारा बच्चा वक्त पे मकतब आएगा और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों में से कोई हाफिज़ बन जाए, कोई आलिम बन जाए। अल्लाह ताला, अभी नौसारी मरकज़ पर एक शख्स आए हुए हैं, मैं वहीं से आ रहा हूँ मरकज़ से, तो नानंद पेड़ा के, तो मैंने उनसे नानंद पेड़ा में पूछा था आपके कितने बच्चे हैं? तो कहा मौलाना मेरे 8 बेटे। 8 बेटे, अच्छा क्या करते हैं? मौलाना अल्लाह का बड़ा एहसान है, 6 हाफिज़ कुरान हो गए, 7वें के 22 पारे हो गए और 8वें बच्चे का 4था पारा चल रहा है। क्या खुश नसीब सोच है बाप की, कितने ताज पहनेंगे और क्या आखिरत बनाई। चूँकि बच्चे तो आमतौर पर शादी के बाद दुनिया में माँ बाप की मौजूदगी में माँ बाप को भूल जाते हैं, बात की बात तो बहुत दूर की इसाले सवाब करने की। हाँ, तो बच्चों को अगर दीन सिखा दिया होगा ना तो उम्मीद है कि वो बच्चा कदर करेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। तय करो इंशाल्लाह रोज़ाना अपने घर में 10 मिनट फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करेंगे। इसलिए अब घर वाले सुधर जावे ना, मेरे को फ़ायदा हो जाए, बीवी सोचे मैं सुधर जाऊँ, बच्चे सोचे मैं सुधर जाऊँ, इंशाल्लाह एक बहुत अजीब व गरीब माहौल होगा, सुकून, इत्मीनान और अमन अमान होगा। वो चाचा ने कहा ना सबसे आसान मैंने पाया दीन पर चलना, 65 साल की उम्र है ज़िंदगी। और फिर अजीब जुमला कहा, एक मौलाना ने कहा कि मौलाना साहब ये जो चचा है ना रोज़ाना 1 मंजिल पढ़ते हैं, रोज़ाना 1 मंजिल पढ़ते हैं, 7 दिन में कुरान ख़त्म। तो चचा वजद में आ गए, सीधे साधे। हमारे साथ साथी लोग भी थे, मैं जहाँ खाने बैठा था ना, गुज़िश्ता कल रात की बात करता हूँ, तो मेरे पीछे एक सोफ़ा था, मुझे कहा मौलाना वो पीछे देखो, मैंने पीछे देखा, ये सोफ़ा है ना सोफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 1200 कुरान इस सोफे पे बैठ के खत्म किए मैंने। क्या बोला? 65 साल की उम्र है, 1200 कुरान खत्म किए इस सोफे पे बैठ के। मजा आता है, सालन में मजा है, नमक में मजा है, ये सब चीजें रखी है खाने की, इसमें मजा है, अल्लाह के कुरान में मजा नहीं है? बोले बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो अल्लाह करे हम भी कुछ पढ़ ले, 1-2 पारे। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पाबंदी से पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40,000 इनाम मिलेंगे, 10,000 रहमतें मिलेगी, 10,000 दर्जात बुलंद होंगे, 10,000 गुनाह माफ होंगे, 10,000 नेकियां लिखी जाएगी। 20-25 मिनट का अमल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असर की नमाज खत्म हो जाए, दिल में खुशी की लहर दौड़ उठे कि दुरूद शरीफ का वक्त आ गया है, अब पढ़ो, फजर तक खत्म कर लो, कोशिश करो 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की ज़ुबान से। कौन कौन पढ़ेगा? अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाते रहो। अल्लाह हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो, अपनी गर्दन को झुकाओ, हम लोग सब अल्लाह का जिक्र करेंगे।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले भी पढ़ो, अपनी तलब बताओ, कहो अल्लाह मैं आपका बनना चाहता हूँ, मैं यू टर्न लेना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करेंगे इस तसव्वुर के साथ कि जब मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिल, मेरे बदन का एक एक हिस्सा, मेरे बदन का रुआं रुआं अल्लाह अल्लाह कह रहा है। हर तरफ से, चारों दरो दीवार से, पूरी मस्जिद से, अतराफ़ से एक ही आवाज़ आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस वक्त को याद करें जिस वक्त मुझे और आपको कब्र में रखा जाएगा और पाटिये बिछा दिए जाएंगे और मिट्टी डाली जा रही होगी, उस वक्त कौन काम आएगा? अल्लाह 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 का नाम मुंह भर के लेना चाहिए। लोग इंस्पेक्टर का नाम मुंह भर के लेते, अल्लाह वालों का नाम मुंह भर के लेते। अल्लाह पाक यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, मुराक़बा कर लीजिए, दिल से अल्लाह को याद कर लीजिए। आज तक दिल से बहुत लोगों को याद किया, ये दिल का सौदा बहुत से लोगों से किया, इसीलिए परेशान हो गए। एक दिल है, एक अल्लाह के लिए है, इस दिल का सौदा अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं करते हैं। गंदे बर्तन में हम पानी पीना पसंद नहीं करते, गंदे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत डालना पसंद नहीं करते। अल्लाह को हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें 100% अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज। अल्लाह की बहुत सी मखलूक़ात है, उसमें से अल्लाह हमें नहीं भूलता। हमारा एक ही अल्लाह है और हम उसी को भूल जाते। आज तक की ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, खुदा ना खास्ता अगर किसी का रात बात में इंतकाल हो गया, क्या मुँह बताएंगे अल्लाह को? पूछ लिया, मेरे बंदे तुझे जवानी दी थी, सेहत दी थी, दिमाग दिया था, तेरे सामने शरीयत और सुन्नत खुली हुई थी, तू मेरे वलियों को देखता था, मेरे आशिकों को देखता था, तेरे सामने ऐसे नमूने आते थे, लोग मेरी याद में रहते थे, मेरे दीवाने थे, मेरे नाम पर मर मिटते थे। तुझे भी जवानी मिली थी, ये तो बता, जवानी मुझ पे फ़िदा करके आया या किसी और पे फ़िदा करके आया? जवानी का सौदा किससे किया था? दोस्त लोग अच्छे लगे थे, मोबाइल अच्छा लगा था, या मेरा कुरान अच्छा लगा था? सिर्फ पैसा ही दिखा था या कुछ आखिरत भी दिखी थी? कभी सोचा था तू मेरे पास भी आएगा? उस वक्त अगर कह दिया जो बच्चे ने, अल्लाह मेरे माँ बाप ने सब कुछ सिखाया सिवाय आपके नाम के, अल्लाह काश मुझे हाफिज़ बनाते, आज मैं आपके यहाँ सुरखरू होता, मेरा माँ बाप भी खुशहाल। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया, आपका कुरान समझ नहीं आया।
तालीम क्लास के 9 साल भारी लगे और 25-25 साल जॉब करवा दी वो हल्का लगा। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल से अल्लाह को याद कीजिए। अगर अपनी पिछली ज़िंदगी पर अफसोस हो और ऐसा लगे कि वाक़ईतन गुनहगार हूँ तो दो आंसू बहा लीजिए। वो अल्लाह बड़े रहीम है। माँ बाप भी बड़े मेहरबान होते हैं बच्चों पर। बच्चा हद करता है ना फिर घर से निकाल देते कि चल अब तेरे हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। अल्लाह ताला एक तरफ नेमतें देते जा रहे हैं और हम एक तरफ उसकी नाफरमानी करते जा रहे हैं। वो बुलाता है फजर की नमाज में, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे नमाज बेहतर है नींद से, ये तेरा रब तुझे समझा रहा है। कब्र की मीठी नींद की फिक्र कर, ये बेहतर है। कहता है ना ना वो तो बहुत मीठी नींद आती थी। और कोई बड़े आदमी की दावत आवे तो कहता है कंकोत्री आई है, जाना ही पड़े बुरा लगे। फजर की नमाज में अल्लाह बुलावे तो कहता है कोई बात नहीं, ना आवे तो भी चले। दोस्तों की पार्टी हो तो कहता है जाना ही पड़े, बुरा लगे, खराब लगेगा। और फजर की नमाज में मीठी नींद सोया रहा और अल्लाह को खराब लगा, उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह की अहमियत नहीं उसके दिल में। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, के आना न होगा यहाँ बार बार। दोस्तों अजीजों यारो ये दुनिया दारे फानी है, इससे हरगिज दिल न लगाना, कब्र में जा बनानी है। इससे हरगिज दिल न लगाना, कब्र में जा बनानी है। ये मालो दौलत ये पैसे की रौनक तेरे काम न आएगी, याद रख तुझे तो तेरे आमाल काम आएंगे। कफन में जेब नहीं होगा, कफन में जेब नहीं होगा, और कब्र में अलमारी नहीं होगी। वो नौजवान खूबसूरत, उसके पास लड़की मौजूद है, उसके बावजूद उसके पास अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए वक्त है, अपने आप को बचाने के लिए वक्त है। कितना अपने आप को समझा रहा है, अपने हाथ को आग में डाल रहा है। अक्लमंद है, होशियार है, समझदार है, पता है जहन्नम बरहक है, अल्लाह के यहाँ की सजाएं बरहक है। वो रहमान है, वो माफ़ करना भी जानता है, पकड़ना भी जानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अपने आप को गुनहगार समझोगे तो रोना आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। बड़े गुनहगार हैं, माफ़ कर दे। जुमा की रात में आ गए हैं, माफ़ कर दे। जुमा के दिन और रात में
हमारे यहाँ से फ़कीर भी खाली हाथ नहीं जाते। फ़कीर भी कहता है जुमेरात है आज तो कुछ दे दो, जुमा है आज तो कुछ दे दो। अल्लाह हम भी जुमा के फ़कीर आ गए हैं, जुमा की रात है और फरमाया 5 रातें ऐसी होती हैं जिसमें दुआएं कबूल होती है, उसमें से एक जुमा की रात भी होती है। अल्लाह वो नौजवान तो सब कुछ करीब होने के बावजूद गुनाहों से बच गया और हम अल्लाह जी आखिरत को बहुत एक ख्वाब समझ ली, आपसे मुलाकात को बहुत नॉर्मल चीज़ समझ ली। सहाबा ने पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी आखिरत के लिए। प्यारे नबी की रात की इबादत पर आपके पैर में वरम आ जाता था और हमने उसी नबी के उम्मती होने के बावजूद सुबह की नमाज मीठी नींद से गुजार देते और बड़ी शान से कहता है देखा जाएगा। मेरा अजीज 2 वक्त खाना न मिले तो नहीं देखा जाता, तो कब्र में देखा जाएगा। अल्लाह उसका रसूल नाराज होगा तो देखा जाएगा, अल्लाह को जलाल आ जाएगा तो देखा जाएगा। रब माफ़ कर दे, प्यारे रब माफ़ कर दे। अल्लाह नौजवान लोग बैठे हुए माफ़ कर दे, इनके सदक़े मुझे भी माफ़ कर दे। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी बिगड़ी बना दे, दुनिया और आखिरत बना दे। अल्लाह हमें समझा दे दीन बहुत आसान है, दीन पे चलना बहुत आसान है। अल्लाह हमारी नस्लों में हाफिज़ आलिम पैदा फरमा, तेरे औलिया पैदा फरमा, हमारे घर में दीनदारी वाला माहौल कायम फरमा, हमारी बीवी बच्चों को नमाजी बना, मस्तूरात को पर्दा करने की बाहया ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को चेहरे पर दाढ़ी रखने की, इस्लामी लिबास पहनने की, अपनी इज़ार को टखनों से ऊपर रखने की, इस्लामी कल्चर और इस्लामी तौर तरीक़े से मोहब्बत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। आप तौफ़ीक़ दे दीजिए अल्लाह, आप तौफ़ीक़ दे दीजिए। हम अपने बच्चों को इस्लामी तरीके पर रखें, अल्लाह इसी तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने बच्चों के अंग्रेज़ी तर्ज पर बाल न कटाएँ, अपने बच्चों को टोपी पहनाएँ, इस्लामी लिबास पहनाएँ, ताकि बचपन से बच्चों के दिल में इस्लामी लिबास की मोहब्बत आए। कल को उठ के यूँ कहे अब्बू अब्बू मैं तो हाफिज़ कुरान बनूंगा। अल्लाह हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नागधरा के माहौल को, अतराफ़ के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना। इन हज़रात को बरकतों वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, कोई बेनमाजी न रहे ऐसे फ़ैसले फरमा। मस्जिद और जमात में बैठने की, मुलाकातों में जाने की, गश्तों में जाने की, तेरे रास्ते में जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बीच में एक वक्त आया था, यहाँ से आपके दीन का काम बहुत अच्छा होता था, फिर किसी वजह से ठंडा पड़ चुका है। रब करीम एक मोहब्बत की नज़र डाल दे, नौजवानों को इसका शौक़ फिर पैदा फरमा दे कि हमें अल्लाह के रास्ते में जाना है, कुर्बानियाँ देनी है। ए अल्लाह नागधरा के माहौल को, सातेम के माहौल को, गोपला के माहौल को, मौड़ी के माहौल को मदनी माहौल बना। यहाँ से हुफ़्फ़ाज़, उलमा, मशाइख़ और साहिब निस्बत अकाबिरीन पैदा फरमा। सल्लल्लाहु अल्लाह कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा। हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया फरमा और हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।